क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दो तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। एक तरीका तो ये है, आसान दिखाई दे रहा है कि इसे इस तरह से लिखा, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इन दो टर्म्स में से, पहले दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन है। पहले ये दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा एक्स माइनस वन। अब आगे तो लिखा ही है एक्स माइनस वन, तो प्लस एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स। फिर वही बात, a प्लस बी बाय सी को आप लिख सकते हो a बाय सी प्लस बी बाय सी। तो इसे लिखा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। फिर f और g का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। f प्लस जी का इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक करके हम इंटीग्रल f प्लस इंटीग्रल g लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ किया तो ये बना, मतलब इसे अलग कर लिया और इससे अलग कर लिया। अब देखिए x माइनस वन से x माइनस वन तो कैंसिल हुआ, यहाँ भी x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हुआ, तो बचा क्या? तो ये बचा, इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल वन डी एक्स। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स को एक्स पावर एन वाला फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लिया। ये होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, ये हुआ एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट। ये फाइनल आंसर हो गया। वैसे तो ये काफ़ी आसान सा था, लेकिन अगर किसी को नहीं दिखाई दिया कि शुरुआत के दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, तो हो सकता है कि दूसरा मेथड देखते हैं इसका। हो सकता है आपको ऐसा दिखाई दे, इंटीग्रल क्या था ये, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स। तो ये दिखाई दे गया कि हाँ क्यूबिक है, उसमें x की वैल्यू 1 पुट करने पर पूरा क्यूबिक 0 बन रहा है। इसका मतलब इस क्यूबिक का x माइनस वन एक फैक्टर है, x माइनस वन इज अ फैक्टर। तो x माइनस वन एक फैक्टर अगर है तो फैक्टर से डिवाइड कर लिया पूरे क्यूबिक को फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न करना आता है। पहला नंबर है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर से। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। अब माइनस वन को भी मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से तो इसे सब्ट्रैक्ट करके आया ये 0, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये हुआ 0 प्लस 0 0। जो बचा हुआ है उसे लिख लिया। फिर x को
1 से मल्टीप्लाई किया तो x आता है। इस वाले x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x आएगा? 1 से। x 1 सा x। अब बचा हुआ जो -1 है उसे भी मल्टीप्लाई किया 1 से तो -1। सबट्रैक्ट किया तो ये भी 0 आया। ठीक है, तो ये बना x² + 1। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। एक फैक्टर तो x - 1 था और बचा हुआ फैक्टर आया x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कर लिया, आसान भाषा में कहें तो। अब x - 1 से x - 1 कैंसिल हुआ, आपके पास बचा सिर्फ इंटीग्रेशन x² + 1। सेपरेट कर लिया। x² का इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व किया तो क्या आएगा? x⁴/3 xn+1/n+1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x किया तो x आएगा प्लस c। ये फाइनल आंसर है।